हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शैलजा पटेल है। मैं बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ। आज हम एक टॉपिक पे बात करेंगे जो है रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन प्रिवेंटिव हेल्थ। मतलब न्यूट्रिशन का क्या रोल होता है हमारी हेल्थ पे। सबसे पहले हम जानेंगे कि हेल्थ क्या होती है। तो अगर आप पूरी तरीके से अच्छे से काम कर पा रहे हैं, आपको किसी भी तरीके का डिप्रेशन नहीं है, कोई भी टेंशन नहीं है, कोई भी स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं, आपकी सोसाइटी में सबसे बिहेवियर अच्छा है, सब आपसे अच्छे से बात कर रहे हैं, आपको किसी भी तरीके की बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ नहीं है, हार्ट की प्रॉब्लम्स नहीं है और कोई भी अन्य बीमारियां नहीं है, तो आप पूरी तरीके से हेल्दी हैं। तो अगर हमें हेल्दी रहना है तो हमें अच्छा खाना खाना होगा, अच्छा न्यूट्रिशन लेना पड़ेगा। तो अब हम देखते हैं हम कैसे अच्छा न्यूट्रिशन ले पाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है। तो जो भी हम फूड खाते हैं उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है उसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। तो जो भी हम फूड लेते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं। तो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं कि जो भी फूड में जो भी केमिकल्स होते हैं, जो भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिससे कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है, वो न्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं। अब न्यूट्रिएंट्स दो टाइप के होते हैं, मैक्रो और माइक्रो। मैक्रो वो होते हैं जो हमारी बॉडी को ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन। और माइक्रो वो होते हैं जिसको हमारी बॉडी में कम अमाउंट में ज़रूरत होती है, जैसे कि मिनरल्स एंड विटामिन। तो अब हम देखते हैं कि हमें न्यूट्रिशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमें फूड की ज़रूरत इसीलिए पड़ती है ताकि हमें एनर्जी मिल पाए, हमारा ग्रोथ हो पाए, हमारी मेंटल ग्रोथ हो पाए, हमारी फिजिकल ग्रोथ हो पाए, हम अच्छे से वर्क कर पाए, अच्छे से सोच पाए। इसीलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है। तो अब हम देखेंगे हमें फूड कैसे खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं बैलेंस डाइट। कि सही मात्रा में एक बैलेंस अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स का होना बहुत ज़रूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। तो बैलेंस डाइट को हम कैसे समझते हैं कि एग्जाम्पल से, कि जैसे आप मान लीजिए आपको 12th बोर्ड्स देना है, तो अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो जाते हैं तो आप ओवरऑल 12th में फेल हो गए, आपका रिजल्ट में फेल आएगा। तो वैसे ही बैलेंस डाइट होती है। अगर कोई भी एक न्यूट्रिएंट्स आपके डाइट में कम हो गया तो आपकी बैलेंस डाइट बिगड़ गई, मतलब आपको प्रॉब्लम्स आने लगेंगी। तो आपको वो न्यूट्रिएंट्स लेना पड़ेगा, तभी आपकी प्रॉब्लम कम होगी। लेकिन याद रहे, कोई भी न्यूट्रिएंट अगर ज़्यादा हुआ तो भी प्रॉब्लम होगी और अगर कम हुआ हमें तो भी प्रॉब्लम्स होगी। तो हमें अच्छा खाना खाने के लिए हमें क्या क्या खाना चाहिए, तो देखते हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने मॉर्निंग रूटीन से। तो आप सबसे पहले मॉर्निंग में उठ के एक ग्लास गर्म पानी पिए। तो गर्म पानी पियेंगे तो इससे आपकी बॉडी क्या होगी, हाइड्रेटेड रहेगी। तो और आप इसमें अगर न्यूट्रिएंट्स लेना चाहते हैं तो इसमें लेमन और हनी भी ऐड कर सकते हैं। हनी जो होता है वो बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट रिच होता है, आपकी बॉडी को बहुत न्यूट्रिएंट्स मिलता है उससे। और उसके बाद हम एक्सरसाइज कर सकते हैं, अपना डेली रूटीन मॉर्निंग का जो भी होगा उसको फॉलो करेंगे। उसके बाद आप फ्रूट्स खा सकते हैं। तो फ्रूट्स से क्या आपको विटामिन और मिनरल्स मिल जाएगा। फिर हम लंच में आते हैं, तो लंच में आपको जितना भी न्यूट्रिएंट्स होगा वो सब कुछ लेना है। जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होगा तो आपको उसमें विटामिन मिल जाएंगे, मिनरल्स मिल जाएंगे, फाइबर्स मिल जाएंगे। आपको चपाती लेना है, आपको चावल लेना है, आपको दाल खानी है, आपको सैलेड लेना है। ये सब आपको सारा सारा फूड लेना है ताकि आपको अच्छे से न्यूट्रिएंट मिल पाए। उसके बाद आप शाम में हल्का फुल्का स्नैक्स, और रात में आपको सबसे कम खाना खाना होता है। क्योंकि रात में क्या होता है कि हम कोई भी वर्क नहीं करते तो हमारी बॉडी को एनर्जी ज़्यादा नहीं चाहिए होती है। तो अगर आप कम खाना खाएंगे तो आपका डाइजेशन प्रॉपर हो पाएगा। तो अगर आप मॉर्निंग में उठेंगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन या और जो भी मॉर्निंग में जो प्रॉब्लम्स होती है वो आपको बहुत कम झेलनी पड़ेगी। तो जैसा हमने देखा कि रात में अगर हम कम खाएंगे तो हमारी बॉडी को पचाने में आसानी होगी। तो हमारी बॉडी रात के टाइम पे कम काम करती है, मतलब हमारी बॉडी कम कैलोरीज कंज्यूम करती है। तो कैलोरीज क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि अब कोई एक कार है, उसको चलाने के लिए आपको पेट्रोल की ज़रूरत होती है। तो पेट्रोल क्या है, एक फ्यूल की तरह काम कर रहा है कार के लिए। वैसे ही हमारी बॉडी को जो फ्यूल काम करता है वो होता है एनर्जी। तो एनर्जी को जो हम मेज़र करते हैं वो कैलोरीज में मेज़र करते हैं। तो अगर आप ज़्यादा कैलोरीज लेंगे तो भी आपको प्रॉब्लम है, अगर कम कैलोरीज लेंगे तो भी प्रॉब्लम है। तो ये डिपेंड कैसे करता है आपको। अगर आप ज़्यादा वर्क कर रहे हैं तो मतलब आपकी बॉडी को ज़्यादा कैलोरीज चाहिए होता है, ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है। और अगर आप कम काम करते हैं तो आपको कम कैलोरीज चाहिए होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हम मोटे कैसे होते हैं, ओबेसिटी कैसे आती है किसी पर्सन में। अगर जैसे मान लीजिए आपका जो वर्क है, आपको उसमें 1600 किलो कैलोरीज की ज़रूरत होती है, आप कंज्यूम करते हैं 2000 कैलोरीज।
तो आपका 1600 तो वर्क में कंज्यूम हो जाएगा, और जो 400 बचा वो एक्स्ट्रा है, तो वो क्या होगा, वो फैट की तरह आपकी बॉडी में डिपॉजिट होने लगेगा, तो इससे आप ओबेस हो जाएंगे। तो बहुत ज़रूरी है कि हम सही मात्रा में, सही अमाउंट में सारे न्यूट्रिएंट्स का लेना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम जानेंगे कि क्या न्यूट्रिएंट्स खाएं। तो आप फ्रूट्स खा सकते हैं, जैसे फ्रूट्स में आप पपाया खा सकते हैं। पपाया में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टीज होती हैं। और वैसे ही आप सिट्रस फ्रूट्स खा सकते हैं। सिट्रस फ्रूट बहुत ज़्यादा रिच होता है विटामिन सी में, विटामिन बी, ए, इन सब में बहुत ज़्यादा रिच होता है। और विटामिन सी में बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं, सिट्रस फ्रूट्स में बहुत सारे फाइबर्स भी होते हैं। और इसमें जैसे अगर आप विटामिन सी खाएंगे तो आपकी बॉडी में WBC का प्रोडक्शन बढ़ेगा। तो WBC क्या करते हैं, हमारी जो भी इन्फेक्शंस होता है बॉडी में उससे फाइट करने में हेल्प करते हैं, तो आप इन्फेक्शन से बचे रहेंगे। और वहीं आप अगर जिंजर यूज़ करते हैं खाने में, मतलब जिंजर ऐड करते हैं, तो जिंजर क्या करता है, आपकी जो भी सोर थ्रोट की प्रॉब्लम्स होती हैं उसको कम करता है, आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल लेवल कम करता है, और जो भी जॉइंट्स पेन की आपको प्रॉब्लम्स होती है वो भी जिंजर कम करता है। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि कोरोना पैंडेमिक का टाइम है, तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग फोकस करें कि हम अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करें। तो आप कैसे कर सकते हैं, आप सिट्रस फ्रूट खा सकते हैं, आपका इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रहेगा, उससे आप सबसे अच्छा लहसुन ऐड कर सकते हैं, गार्लिक। मतलब लहसुन क्या करता है, इसको बोला जाता है यहाँ पे इम्यूनिटी बूस्टर सुपरस्टार, मतलब ये बहुत अच्छा एक इम्यूनिटी बूस्टर है। तो लहसुन खाएंगे आप तो इससे आपको विटामिन मिलेगा, एंटीऑक्सीडेंट्स प्रॉपर्टी होती है, इम्यूनिटी बूस्ट करेगा, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन रखता है। वहीं पे आप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, ब्रोकली। जैसे ब्रोकली जो होता है वो बहुत ज़्यादा विटामिन सी में रिच होता है। आप और अगर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होता है, अगर हम उन्हें कम कुक करेंगे और स्टीम देंगे, स्टीम करके उन्हें पकाएंगे, तो उनका जो न्यूट्रिएंट्स रहेगा वो वेस्ट नहीं होगा, वो मेंटेन रहेगा, उसमें फूड्स में रहेगा। तो आप अच्छे से पूरा आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का न्यूट्रिएंट्स मिल पाएगा। आप पालक भी खा सकते हैं, स्पिनच। तो ये विटामिन ए बहुत ज़्यादा रिच होता है, इसमें कैल्शियम होता है, पोटेशियम होता है, बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं। तो आप ये सब ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स तो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है, आपको खानी चाहिए। तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से अपना फ्रूट्स वगैरह, ये सब फ्रूट्स खा के, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खा के, दाल खा के हमें बहुत प्रोटीन मिलेगा उससे, तो ये सब खा के हम हेल्दी रह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हम केवल फूड आइटम से ही हेल्दी रहें, हमें फिजिकली भी फिट रहना चाहिए। अगर हम एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो हमें जॉइंट्स में पेन वेन रहेगा और हम हेल्दी नहीं फील करेंगे। तो हमें खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना बहुत ज़रूरी है। और आप हमेशा खुश रहें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, जिससे कि आपका मन फ्रेश होता है। मेडिटेशन करें, और कोई भी स्ट्रेस वाली लोगों से ज़्यादा बात ना करें या ज़्यादा स्ट्रेस ना लें। सोसाइटी में सबसे अच्छे से बात करें। तो केवल हमारा हेल्दी रहना फूड पे नहीं, बाकी सब चीज़ों पे डिपेंड करता है। आप लोग अच्छी चीज़ें खाएं, हेल्दी रहें, फिट रहें और अपना ध्यान रखें। थैंक यू।